सो हेलो एवरीवन। आज जो सब्जेक्ट शुरू होने वाला है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके पूरे के पूरे लेक्चर्स टोटल आई थिंक 18 टू 19 चैप्टर्स है। उसके 18 टू 19 चैप्टर्स हम लोग कवर अप करेंगे सारे के सारे, ठीक है। प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकली अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसको CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का ये जो सब्जेक्ट है CAFM, ठीक है, उसको थ्योरी बेस करना है तो ऑफ कोर्स वो कर सकता है। यहाँ पे कवर अप नहीं होगा क्योंकि प्रैक्टिकल 100 नंबर का दिया जा रहा है। दिसंबर 2023 से जून 2024, फिर दिसंबर 2024 आया, ठीक है, फिर जून 2025 जो अभी गया है, इन सभी एग्जाम्स को आप उठा के देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो एक ही चीज पूछ रहा है और वो है प्रैक्टिकल। ऑप्शनल दे रहा है, थ्योरी ऑप्शनल में दे रहा है, ठीक है। ऑप्शनल में थ्योरी देगा भी नहीं देगा इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल वो भर के पूछ रहा है। तो हम लोग प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करेंगे, ये क्रक्स है। हम लोग पूरा कवर अप करने वाले हैं। इसमें जितने भी ये इस पे लिखा जाएगा ये सब डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, और ये जो नोट्स मेरे हाथ में भी है जो मैंने खुद से बनाया है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड करूंगा, ठीक है। तो हम आज शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से। ऑफ कोर्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको ये बहुत ज्यादा बोरिंग लग सकता है, इजी लग सकता है, बट जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, क्योंकि हम लोग का शुरू से ये चलेगा कि हम लोग बेस क्रिएट करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है ये क्लास, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो बिजनेस जो होता है ना, धंधा जो होता है, धंधे में एक सेकंड मैं लिख के बताता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है। बिजनेस मान लो ये कोई कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी में क्या होगा, धंधा होगा ना, काम होगा, ठीक है। तो काम जो होगा यानी कि पैसे लिए जाएंगे, दिए जाएंगे, ये सब चीजें होंगी, उधारी ली जाएगी, दी जाएगी, माल बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या एकदम स्मूथली होना चाहिए, इसका एक रिकॉर्ड रहना चाहिए, है ना। यानी कि ये सारी चीजों को हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शन, है ना। धंधे में जो चीजें होती है उनको क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन। ये सारी ट्रांजैक्शंस का हम पे एक रिकॉर्ड रहना चाहिए एटलीस्ट, है ना। क्या रहना चाहिए, हम पे क्या रहना चाहिए, रिकॉर्ड रहना चाहिए। लेकिन ये रिकॉर्ड क्या हम ऐसे ही रख लेंगे या कोई भी रिकॉर्ड रखेंगे, धंधे में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, डेथ हो गई, रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं। हर चीज रिकॉर्ड नहीं करनी। कौन सी चीजें रिकॉर्ड करनी है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमको रिकॉर्ड करना है, बाकी और कुछ रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। और वो भी अगर मैं इसमें भी थोड़ा सा और डीप लेके जाऊं, ठीक है, जो मनी और मनीज वर्थ में कैलकुलेट हो सकती है ना, सिर्फ वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमको रिकॉर्ड करना है। जितना लैंग्वेज से समझ में आया होगा ना, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग इसको और डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। अब मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो एक मैंने पार्ट लिख के रख रखा है ना, ये वाला पार्ट, ये इसको थोड़ा होल्ड करो अभी, ठीक है, इस पे भी आएंगे। अकाउंटिंग अकाउंटिंग जो है आपका, अगर मैं इसको लेमन्स लैंग्वेज में बात करूं तो अभी हमने बताया कि रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। क्या रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अच्छा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेंगे, पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किस नेचर की होनी चाहिए, जिसको हम कैलकुलेट कर सके, किसमें, मनी और मनीज वर्थ में, ठीक है। ये चीजें बेस है, ठीक है। बन गया डेफिनेशन। किसके अंदर, अब किस में करेंगे, इन अ सिस्टमैटिक
मैनर, सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब कोई एक फॉर्मेट सा होगा, उसके अंदर हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड किसको करेंगे? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? जो मनीज और मनीज वर्थ में कैलकुलेट कर पाए हम। ठीक है, इसका मतलब होता है अकाउंटिंग का ये। ठीक है, अब हमें इसके बाद बेसिक टर्म पे आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट करे, मैंने बताया कि हम लोग सुना ही होगा कि शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्रीज से। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स और रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज अकाउंट में ये तीनों चैप्टर्स में आपको जर्नल एंट्रीज पूछेंगे। ठीक है, बाकी और सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग चीजों में, लेकिन जो मेन है वो 3 चैप्टर्स ये है जिसमें आपको जनरल एंट्रीज वो लोग पूछ लेंगे। ठीक है, तो अब ये जर्नल एंट्रीज क्या है? ये जो हमने अभी पढ़ा ना कि रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, मनीज वर्क में, इसको रिकॉर्ड करने को ही बोलते हैं जर्नल एंट्री करना, है ना, उसको रिकॉर्ड कर लेना। अब ये तो जरूर सुना होगा सबने कि डेबिट और क्रेडिट, है ना। मैं वापस बता रहा हूँ कि जिसने पढ़ रखा है, जिसका ऑलरेडी बेस क्रिएटेड है, उसके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा या जिसको वापस से एकदम रिफ्रेश करना है अपने आप को, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है धंधे में ना, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सिर्फ 10 तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सिर्फ 10 तरीके की। ये लिख रखी है मैंने यहाँ पे: एसेट, डेटर्स, ड्रॉइंग, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, liabilities, creditors, capital, incomes and gains. ओके, ये हम इसको रफ कर देते हैं एक सेकंड। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा होगा। liabilities, creditors, capital, incomes and gains, सिर्फ यही ट्रांजेक्शंस होती हैं धंधे में, इससे ज्यादा नहीं होती। हाँ, अलग अलग क्यों लिखा है 5 करके, बताता हूँ, अभी बता दो। पहले इनके मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मीनिंग पता रहेगा तो हम लोग इसमें इजी रहेगा हम लोग के लिए। ठीक है, व्हाट इज एसेट? एसेट क्या होता है? बोर नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा एसेट क्या होता है। अब बोलेंगे करंट एसेट होता है, नॉन करंट एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट होता है ना, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एसेट्स क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी वो क्या है? एसेट है। कार क्या है? एसेट है। कंप्यूटर क्या है? एसेट है। फर्नीचर एसेट है। पेटेंट राइट एसेट है। गुडविल एसेट है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, वो सारी प्रॉपर्टी बिजनेस की, वो क्या है? एसेट है। बहुत ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो ये एसेट हमारा हो गया। यहां पे आते हैं अब थोड़ा सा, डेटर्स लिखा है। डेटर्स क्या है? डेटर्स सर, डेटर्स हैं आपके वो पर्सन बिजनेस में जिसको हमने सामान बेचा होगा और उससे हमें पैसे लेने हैं। सिंपल, उससे हमें पैसे लेने हैं। पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल। पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल। ओके, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स होती है सर, ड्राइंग्स होती हैं आपकी गाइस, ड्राइंग्स होती हैं जब जो बिजनेस में ओनर होता है ना बिजनेस का, वो बिजनेस की कैपिटल को अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल के लेके जाता है। ठीक है, वो है आपकी ड्राइंग्स। ठीक है, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट बाय ओनर।
फॉर, ये बहुत जरूरी है, फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज बहुत जरूरी है यहाँ पे। किस लिए विड्रॉ कर रहे हो? पर्सनल यूज। तो वो ड्रॉइंग्स है, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा कॉमन टर्म हो गई कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस तो पता है ना, लेकिन एक्सपेंसेस एक्चुअली में डेफिनेशन के तौर पे देखे जाए तो होते क्या? एक्सपेंसेस, सर एक्सपेंसेस होते हैं ऑपरेटिंग पेमेंट्स होती है सर बिजनेस के, है ना। ऑपरेटिंग पेमेंट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस में खर्चा लगता है ना, वो हमारे एक्सपेंसेस है। जैसे टैक्स भरा हमने, वेजेस भरे, कमीशन भरा, रेंट भरा, ठीक है, जिसपे हमें इमीडिएट बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। फ्यूचर बेनिफिट एसेट, इमीडिएट बेनिफिट खर्च कर रहे हैं एकदम से, एसेट एक्सपेंस है, ठीक है। लॉसेस, व्हाट इज लॉसेस? लॉस हो गया पेमेंट ऑफ आउटफ्लो बट नो बेनिफिट। आउटफ्लो, पैसा चला गया बिजनेस से लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो वो क्या है? लॉस है, वो लॉस हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देना हो तो लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, होता है बिजनेस में, धंधे में, हाँ, आग लग जाती है। तो हमने ऊपर की पांचों टर्म्स डिस्कस कर लिए, ठीक है। अभी तक हमने रीजन नहीं डिस्कस किया कि 5 अलग और ये 5 अलग क्यों रखा है, मैं बताता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज में, लायबिलिटी क्या होती है? अगर मैं लायबिलिटी को ऑब्लिगेशन बोल दूं ना तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, ये ओनर जो है ना बिजनेस का, उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसको ये चुकाना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया? बैंक लोन, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर सुना हो तो डिवेंचर्स, है ना। ये क्या, सब लायबिलिटी है, ठीक है। ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है किसकी? बिजनेस की, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेबल, जिसको बिजनेस ओनर को, यानी कि बिजनेस को जिसको पैसा लौटाना है, ठीक है, जिसको पैसा लौटाना है हमने, यानी कि हम बिजनेस, हम मान के चलते हैं कि हमको जिसको पैसा लौटाना है वो हो गए हमारे क्रेडिटर। डेटर जो बोला था, जिससे हमें पैसा लेना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कैपिटल। कैपिटल लिखा है, कैपिटल है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेस ओनर। जो इन्वेस्टमेंट ओनर लाता है ना, उसको कैपिटल बुलाते हैं, ठीक है। वो क्या है? कैपिटल। इनकम, सर इनकम और गेन तो बहुत, जैसे कि एक्सपेंसेस था तो वर्ड के साथ ही समझ में आ रहा है कि ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स हैं बिजनेस की, है ना। दीज आर दी, इनकम इज दी ऑपरेटिंग रिसिप्ट, ऑपरेटिंग रिसिप्ट ऑफ, इनकम इज दी ऑपरेटिंग रिसिप्ट ऑफ दी बिजनेस, ठीक है। एंड गेन्स, बहुत लोगों को फर्क नहीं पता, बहुत लोगों को, बहुत टीचर्स भी नहीं बताते, ठीक है। इनकम्स और गेन्स में फर्क है, दोनों फायदे, दोनों रिसिप्ट्स हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। लेकिन फायदा क्या है, मतलब मीनिंग क्या है दोनों का, मैं मीनिंग बताता हूं। ये ऑपरेटिंग रिसिप्ट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कोई है हम पे, ठीक है। अब कोई उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई और बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हुआ, सर्टेन है कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इनकम है। बिना हार्डवर्क के बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो वो है गेन, ठीक है। विदाउट एनी हार्डवर्क, ओके, विदाउट एनी ट्रेसेबिलिटी, वो रिसिप्ट क्या है? वो है गेन। ये है दोनों में फर्क। अब मैंने सारी की सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के मतलब बता दिए कि इन पांचों के मतलब क्या है और इन पांचों के मतलब क्या। अब इनको 5 में डिवाइड करके ऊपर नीचे लिखने का फर्क क्या है मैं ये बताता हूँ, ठीक है। डबल एंट्री बुक सिस्टम चलता है, अगर बेसिक नॉलेज है तो पता होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। डबल एंट्री बुक सिस्टम चलता है जिसमें एक ट्रांजैक्शन होता है डेबिट, एक क्रेडिट होता है, जिसकी तरफ से
आगे पोस्टिंग होती है, ठीक है, और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसी की मदद से, उसके क्लोजिंग बैलेंसेस की मदद से, ठीक है। तो ये सब एसेट, डेटर्स, ड्राइंग, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का होता है डेबिट बैलेंस। क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, सुन लो पहले। और लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, कैपिटल, इनकम्स एंड गेन्स का होता है क्रेडिट बैलेंस। इन सभी का, और इन सभी का ऊपर जो लिखा है वो क्या है? डेबिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है ऊपर? मतलब आप कोई बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को ढूंढ रहे हो, आपने पता लगा लिया अरे ये तो एसेट है बिजनेस का, ठीक है, और ये बिजनेस में हमने एसेट एक्वायर कर लिया, यानी कि बिल्डिंग हमने खरीद ली, यानी कि एसेट बढ़ गया, ठीक है, तो उसका एक डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि अगर इन पांचों में से कोई भी चीज बढ़ेगी ना, तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं देखना, उसको सीधा डेबिट कर देना, सिंपल, ठीक है। अगर इन पांचों में से ऊपर एसेट, डेटा, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कोई भी चीज कम हो रही है ना बिजनेस में, तो उसको आपको उठा के क्रेडिट कर देना है जर्नल एंट्री में, दैट्स इट, ठीक है। अगर इन पांचों में से, नीचे की बात कर रहा हूं अब, लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, कैपिटल, इनकम्स एंड गेन, कोई भी चीज बढ़ रही है, अब लॉजिक, कॉमन सेंस, अब इसको मैंने बता दिया बढ़ रही है तो डेबिट हो रही है, तो क्रॉस इफेक्ट होता है, बताया था मैंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। ऑब्वियसली इसका रिवर्स होगा। अगर ये पांचों चीजें बढ़ रही है नीचे की, तो उल्टा होगा, क्रेडिट कर देना आपको उसको उठा के एंट्री में, यानी कि नीचे वाली साइड पे लिखना है, क्रेडिट वाली साइड पे, ठीक है। और अगर ये पांचों चीजें कम हो रही हैं, तो आपको इसको डेबिट कर देना है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल था थोड़ा सा, है ना। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, ओके। अब हम इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझने वाले हैं बाय एन एग्जाम्पल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये हमारे एक भाई साहब है, मिस्टर एक्स नाम है इनका, ठीक है। मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया है क्या? बिजनेस, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया है। और बिजनेस स्टार्ट किन किन चीजों से किया है? एक तो ये भाई साहब कैश लाए हैं 10,000 रुपए का, ठीक है। कंप्यूटर लाए हैं कितने का? 20,000 रुपए का। फर्नीचर लाए हैं, फर्नीचर भी लाए हैं 10,000 रुपए का, ठीक है। और यहाँ पे हमें बोल दिया है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब देखो यहाँ पे ना लोग सोचेंगे, आप लोग के रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट भी चलता है, हम लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं, वो बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये आज के टाइम पे ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। 10 ट्रांजेक्शन्स को पहचानना कि इनमें से कौन सी हिट हो रही है और उसके लिए एंट्री पास करना, ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। हम पहले अपना रूल लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में। एसेट, डेटर्स, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, कैपिटल, इनकम्स एंड
गेन्स का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ये हमने अपना रूल लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा रूल है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास कर दो इसके लिए, ठीक है। अभी हमें कुछ नहीं पता कि जनरल एंट्रीज होती क्या। 3 स्टेप है। कोई सी भी दुनिया की कोई सी भी जनरल एंट्री आ जाए, मैं कह रहा हूँ किसी भी तरीके की आ जाए, ठीक है, शेयर आए, डिबेंचर आए, कुछ भी आए, कुछ भी आए, अगर ये 3 स्टेप फॉलो करोगे ना इसके हिसाब से, तो कोई भी जनरल एंट्री आप पास कर पाओगे। और मैं 3 स्टेप आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। कौन सा इसमें से हिट हो रहा है 10 में से, ठीक है। मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया किन किन चीजों से? कैश। कैश को पकड़ते हैं सबसे पहले, ठीक है, फिर कंप्यूटर फर्नीचर पे आते हैं। कैश क्या है? कैश क्या है? कैश क्या है? कैश एक एसेट है, ठीक है। कैश क्या है? एसेट। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, राइट, एसेट है, ठीक है। फर्नीचर क्या है? ऑफ कोर्स सेम, प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, एसेट है। तीनों एसेट है, यहाँ पे तीनों एसेट हिट हो रहे हैं। एसेट, एसेट का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अभी बताया, अगर एसेट बढ़ रहा है यानी कि धंधे में एसेट आ रहा है, तो वो उसको कुछ मत करना, सीधे सीधे क्या एंट्री पास करना क्या एंट्री पास करोगे? डेबिट की एंट्री पास करोगे इस एस्पेक्ट में, ठीक है। क्रेडिट में भी तो पास करोगे। क्या पास करोगे? अगर ये सब आएगा, कैश आएगा, ये सब आएगा, तो कैपिटल भी तो आएगा, ठीक है। बिजनेस में कैपिटल भी आएगा, ठीक है। और कैपिटल क्या है? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। इतने अकाउंट हिट हो गए, कैश अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और अगर मैं बात करूं क्या बैलेंस होता है इसका? डेबिट बैलेंस। इसका डेबिट बैलेंस, इसका डेबिट बैलेंस। एसेट है ना इसका, इसका होता है सर क्रेडिट बैलेंस। अगर कैपिटल बढ़ रही है ना धंधे में तो क्रेडिट करो, ठीक है। स्टेप 2, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, राइट। अब क्लासिफाई करो, जो कैश है एसेट है, हमने बता दिया कंप्यूटर एसेट है, फर्नीचर एसेट है, कैपिटल तो डायरेक्टली आया है बिजनेस में, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, हमने पहले ही बता दिया एसेट है, एसेट है, एसेट है, ये तो है ही कैपिटल, ठीक है। स्टेप 3, स्टेप 3 कुछ नहीं होता। स्टेप 3 वही होता है जो आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। हमने बताया अब इसका डेबिट बैलेंस है, तो ये बढ़ता है तो डेबिट करो, ठीक है। इसका कंप्यूटर का डेबिट बैलेंस है, कंप्यूटर आया है बिजनेस में, बढ़ता है तो डेबिट करो। फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है, बढ़ता है तो डेबिट करो। कैपिटल बढ़ता है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट करो। हो गया ना। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 बन गया रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कर लो। नहीं तो आप ये सारे स्टेप समझ के डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लो। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,000, 20,000, 10,000, 40,000। बन गई एंट्री, क्रेडिट हो गया,
ठीक है, और ये वाला पार्ट डेबिट हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको चलना है। ठीक है, तो हमारी सारी की सारी एंट्रीज बहुत 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 इजीली हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री की तरफ आते हैं। ठीक है, जो कि शायद काम भी आएगी और समझ में भी आएगी। ठीक है, वापस से मिस्टर एक्स या कंपनी एक्स लेते हैं इस बार। ठीक है, कंपनी एक्स issued a share of ₹10। एक कंपनी है एक्स, उसने इशू किए हैं शेयर्स ₹10 के। ठीक है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जर्नल एंट्री पास कर दो डायरेक्टली। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करो, इसकी आइडेंटिफिकेशन करो सबसे पहले कि कितने अकाउंट हिट हो रहे हैं। ठीक है, शेयर इशू किया यानी कि पैसा आया, हिस्सेदारी दे दी अपने बिजनेस में, उसको भी ओनर बना दिया कंपनी में। ठीक है, तो पैसा जो आया वो कंपनी में यानी कि धंधे में वो कैपिटल है, कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, अभी कैपिटल की डेफिनेशन बढ़ी, कैपिटल बढ़ गई, पैसा कंपनी में आया और कंपनी की कैपिटल बढ़ गई, ओनरशिप दे दी, शेयर एक हिस्सा दे दिया कंपनी का, उसको ओनर बना दिया। और अब ओनर कोई पैसा लाता है तो हमने पढ़ा था कि वो बन गई कैपिटल। वो क्या है? कैपिटल है, क्योंकि वो भी शेयर होल्डर बन गया, वो ओनर बन गया। शेयर होल्डर मतलब ओनर। ठीक है, तो अकाउंट कौन से हिट हो रहे हैं? अकाउंट हिट हो रहे हैं सर आपका, अब देखो धंधे में कोई भी पैसा आएगा ना तो कैश में नहीं आता, बैंक में आता है डायरेक्टली। ठीक है, तो हम बैंक बोलेंगे, बैंक। अकाउंट हो रहा है हिट बैंक, और अकाउंट हो रहा है हिट कौन सा हिट हो रहा है? कैपिटल। नाइस। बैंक क्या है? एसेट है, प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। कैपिटल क्या है? कैपिटल तो कैपिटल ही है, अभी पढ़ा था ना, कैपिटल तो बिजनेस का कैपिटल ही है। नेचर क्या है? बढ़ता है तो डेबिट करो, घटता है तो क्रेडिट करो। बैंक, पैसा आ रहा है, बैंक बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, डेबिट करो। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ता है तो क्रेडिट करो, घटता है तो डेबिट करो। कैपिटल आई बिजनेस में, धंधे में कैपिटल बढ़ गई यानी कि क्रेडिट करो। ठीक है, कर दो, एंट्री कर दो जो समझ में आ गई। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर है ना, शेयर की कैपिटल आई टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10। नरेशन एंट्री आती है हमेशा, बीइंग शेयर ऑफ ₹10 each issued। हो गई, जर्नल एंट्री हो तो गई। ठीक है, चलिए अब एक बार ऐसे, एक सेकंड, एक और लेते हैं। वाई लिमिटेड हैज इशूड debentures of ₹100 each। That's it. Pass जर्नल एंट्री। ठीक है, वाई लिमिटेड है, उसने ₹100 का डिबेंचर इशू किया है, कह रहा है जर्नल एंट्री पास कर दो वाई लिमिटेड के बुक्स में। ठीक है, तो जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है हमें? आइडेंटिफिकेशन करना है अकाउंट का, और क्या करना है। ठीक है, अब जिसको डिबेंचर्स नहीं पता मैं बता देता हूँ, अगर CMSL में पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, वहां पे आप
डिबेंचर्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से, बहुत डीप में पढ़ेंगे, डिटेल में। नहीं तो मैं बताता हूँ, डिबेंचर्स एक सर्टिफिकेट ऑफ इंडेटनेस है कि कंपनी ने एक सर्टिफिकेट इशू करी है कि हम आपसे उधारी ले रहे हैं, कंपनी ले रही है उधारी, ठीक है, उस पर कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी और एक टाइम के बाद सर्टिफिकेट लेगी, पैसा लौटाएगी, ठीक है, प्री डिटरमाइंड पीरियड पे, और वो सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक देगी। सिंपल। अभी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इंडेटनेस इशू हो रहा है कि हमने आपसे उधार लिया है, यानी कि कंपनी की क्या है, लायबिलिटी है। डिबेंचर कंपनी की क्या है, लायबिलिटी है। डिबेंचर होल्डर क्या है, कंपनी के लिए एक क्रेडिटर मान लो, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पे पास होगी, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है अकाउंट, ठीक है। अब लोन लिया हो, उधार लिया हो, कुछ भी लिया हो, पैसा तो आया कंपनी में, ठीक है। तो क्या बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया ना, बैंक बढ़ गया। बैंक का क्या एसेट होता है सर, बैंक तो बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। और कौन सा अकाउंट हिट हो रहा है सर, दूसरा कैपिटल हिट हो रहा है। नहीं, कैपिटल तो बढ़ी नहीं, वो कोई ओनर थोड़ी है बिजनेस का, शेयर होल्डर थोड़ी है जो पैसा लेके आया तो कैपिटल बढ़ गई बिजनेस की, नहीं, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई। डिबेंचर अभी बताया क्या है, लायबिलिटी है, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी जो नीचे वाले 5 वो ट्रांजेक्शन थी ना, याद करो या तो बैक करके देखो कि उसके अंदर लायबिलिटी लिखी हुई है, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि बढ़ती है तो क्रेडिट करना है और घटती है तो डेबिट करना है। यहाँ पे डिबेंचर्स नामक एक लायबिलिटी है हम पे, जो कि बढ़ चुकी है, यानी कि हमने ली है लायबिलिटी, उधारी ली, अपने ऊपर चढ़ाई है तो बढ़ चुकी है, ठीक है। और अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो रिवर्स होता है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट 100 नरेशन में बीइंग ₹100 डिबेंचर्स इशू, सिंपल, ओके। ना ही इस क्वेश्चंस को समझाने का मतलब आपको जर्नल एंट्रीज को समझाना है, ये वाली बेसिक्स वाली, ठीक है। मेरा सिर्फ इसका मतलब ये है कि आप जब आगे कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज पढ़ोगे, ठीक है, जहां पे आपको लगेगा कि नहीं यार रट्टा मारना पड़ेगा, ये करना वो पड़ेगा, तो वहां पे आप अपना ये वाला रूल अप्लाई करके इंटेलेक्चुअली आप उस एंट्री को पास कर सकते हो। बहुत सारी एंट्रीज आनी है ऐसे करके, ठीक है। जैसे आप ईसोप में एंट्रीज करोगे, ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज करोगे, तो आपको लगेगा कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको ये रूल नहीं पता, ठीक है। ये एक बेसिक रूल है, मैं वापस कह रहा हूँ, ये बेसिक जनरल एंट्री सिखाने का मेरा कोई मतलब नहीं था। मेरा मतलब था आगे के लिए एक बेस क्रिएट करना, कि वहां पे आप अपना इंटेलेक्चुअल यूज कर पाओ कि ये एंट्री क्यों हो रही है, ठीक है। तो हम लोग इसी बेसिक लेक्चर को अभी यहीं पे रैप अप करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।